डन 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 एपिसोड 3। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक टीवी शो को देखते हैं जिसमें शांता दोदोरिया नाम की एक औरत एक सेलिब्रिटी की चेहरा देखकर उसकी लाइफ के बारे में बताने लगती है, लेकिन उसकी बताई हुई हर एक चीज़ को वो सेलिब्रिटी इनकार कर देता है। अब शो के बाद वहाँ के मैनेजर्स ये सोच रहे थे कि शांता दोदोरिया इतनी गलत कैसे बोल सकती है। कोई छोटा बच्चा भी उस सेलिब्रिटी को देखकर बता देगा कि वो 20 साल का है और उसकी बीवी और बच्चे होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर वो औरत एक टैक्सी में बैठकर अपने घर जाने लगती है। टैक्सी ड्राइवर उसे देखते ही पहचान जाता है कि ये तो शांता दोदोरिया है जिसे उसने टीवी पर देखा था। वो उस औरत से पूछता है कि क्या उसके पास सच में साइकिक पावर्स है। इस पर वो औरत कार को रोकने के लिए कहती है और नीचे उतर जाती है। टैक्सी ड्राइवर को लगता है कि शायद उसके सवाल से वो औरत गुस्सा हो गई है, लेकिन वो औरत ड्राइवर से कहती है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो यहाँ से जल्द निकल जाओ। इधर ओकारुल पूरी तरह से टार्बो ग्रैनी में बदल गई थी। वो मोमो का एक पैर पकड़कर बस उसे खाने ही वाली थी कि तभी उसे एक कील आकर लगता है और वो सीधा नदी में जा गिरती है। ये अटैक उसी औरत ने किया था। असल में ये औरत मोमो की दादी है और उनका नाम है सेइको। सेइको को लगा था कि मोमो ने फिर से किसी आवारा लड़के को घर लेकर आई है, लेकिन ये तो एक भूत है। टार्बो ग्रैनी अब सेइको के सामने से गायब हो जाती है और उसके पीछे से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन सेइको के पास जाते ही वो जल जाती है। सेइको को लगा ही था कि ग्रैनी उस पर पीछे से हमला करने वाली है, इसीलिए उसने ग्रैनी के लिए एक जाल बिछाया था जिसमें वो फंस गई है। ग्रैनी अब अपने आसपास एक सर्कल देखती है जिसके बाहर कदम रखते ही वो जलने लगती है। सेइको बताती है कि अगर वो इस लाइन को क्रॉस करेगी तो वो मर जाएगी, क्योंकि सर्कल के बाहर उसने एक बैरियर बना दिया है। सेइको खुद भी एक सर्कल में खड़ी थी जिसके अंदर एक कील लगा हुआ था। वो बताती है कि कील को अगर सर्कल के अंदर ठोका जाए तो अंदर एक बैरियर बन जाता है, और अगर कील सर्कल के बाहर हो तो बाहर एक बैरियर बन जाता है। इसीलिए ग्रैनी सेइको को छू भी नहीं पाई थी क्योंकि वो अपने बैरियर के अंदर थी। ग्रैनी अब सेइको को धमकी देती है कि वो उसे हमेशा कैद करके नहीं रख सकती। इस पर सेइको कहती है कि वो तो उसे कैद करके रखना भी नहीं चाहती, वो तो उसे मारना चाहती है। इसके बाद सेइको अपनी बैट से ग्रैनी को मारने लगता है और पेंसिल से उसके आसपास एक और सर्कल बना देती है। अब इतनी सी सर्कल में ग्रैनी की स्पीड किसी काम का नहीं था। ग्रैनी उसे बताती है कि अगर सेइको ने उसे मार दिया तो उसके साथ साथ वो लड़का भी मारा जाएगा। इस पर सेइको कहती है कि उसकी पोती को धोखा देने वाले सभी को वो मार देगी, चाहे वो एक इंसान ही क्यों ना हो। सेइको अब उस कील को सर्कल के बाहर से निकलकर सर्कल के अंदर ठोक देती है, जिससे टर्बो ग्रैनी जल जाती है। इसके कुछ देर बाद मोमो को होश आ जाता है। फिर वो तुरंत अपने कमरे से भागकर नीचे जाती है और देखती है कि उसकी दादी घर वापस आ गई है। सेइको अब मोमो से पूछती है कि क्या वो किसी भूतिया जगह पर गई थी। इस पर मोमो बताती है कि वो नहीं, उसका एक दोस्त गया था और अब उस पर कर्ज लग गया है। लेकिन सेइको को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो वहाँ पर बस मजे से टीवी देख रही थी। फिर मोमो सेइको से पूछती है कि वो लड़का अब कहाँ पर है, मोमो का उसके साथ रहना जरूरी है। इस पर सेइको बोलती है कि अगर तुम उस मॉन्स्टर के बारे में पूछ रहे हो तो मैंने उसे मार दिया है। जो सुन मोमो चौंक जाती है और पूछती है कि क्या उसने चश्मा पहना हुआ था। सेइको अब मोमो को ताने मारती है कि तुम तो भूतों पर विश्वास नहीं करती थी ना, और मुझे एक फेक स्पिरिट मीडियम बुलाती थी। ये सुनकर मोमो सोचती है कि ये बुढ़िया कब तक उस बात को लेकर बैठी रहेगी। मोमो फिर अपने दादी के सामने सिर झुका के माफी मांगती है और पूछती है कि ओकारुन कहाँ पर है। सेइको से बताती है कि श्राइन में जाके देखो। अब ये सुनकर मोमो दौड़ते हुए श्राइन की तरफ जाने लगती है। उसे ओकारुन की याद आ रही थी कि वो तो बस एक मामूली ओकल्ट फैन था और दोस्त बनाना चाहता था। मैंने ही उसे उस भूतिया टनल में जाने के लिए बोला। मोमो अब श्राइन का दरवाजा खोलती है और देखती है कि ओकारुन तो वहाँ पर मजे से खाना खा रहा था। मोमो को वहाँ देखकर ओकारुन खुश हो जाता है। उसे लग रहा था कि टर्बो ग्रैनी बनने के बाद उसने मोमो को मार दिया होगा। तभी मोमो उसके मुंह पर दरवाजा बंद करके चैन की सांस लेती है और कहती है कि चश्मिश तुम अभी भी जिंदा हो। असल में मोमो ओकारुन को लेकर बहुत ज्यादा डर गई थी। अब सेइको यहाँ पर आके बताती है कि जब तक ओकारुन श्राइन के अंदर है तब तक उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो इसके बाहर निकलेगा वापस से वो एक मॉन्स्टर बन जाएगा। ओकारुन के मरने की खबर सुन के मोमो की हालत खराब हो गई थी। ये देखकर सेइको मोमो से पूछती है कि क्या वो उस लड़के को पसंद करती है। इस पर मोमो कहती है कि बिल्कुल नहीं, टर्बो ग्रैनी ने इसके गोटे चुरा लिया है और जब तक वो ग्रैनी के पास है तब तक उस पर से कर्ज नहीं हटेगा। इसका जिम्मेदार मोमो है, इसीलिए वो ओकारुन की मदद कर रही है।
मोमो ये भी बताती है कि अब वो साइकिक पावर को यूज़ कर सकती है। उसे कुछ एलियंस ने किडनैप कर लिया था और तभी उसने अपनी पावर को अनलॉक कर ली। ये सुन सेइको कहती है कि एलियन के जैसा कुछ नहीं होता। इस पर मोमो कहती है कि कल तक मैं भी यही बोलती थी। सेइको अब बताती है कि टर्बो ग्रैनी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। पुराने दिनों में उसे 100 किलो की ग्रैनी भी कहा जाता था और उसने पूरे देश में डर फैलाया हुआ था। सेइको को जब पता चला ग्रैनी टनल में रहने लगी है तो वो उसे देखने गई थी, लेकिन वो टनल के करीब भी नहीं जा पाई क्योंकि उस जगह की स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा थी। सेइको फिर लोकेशन बाउंड स्पिरिट के बारे में बताती है। ये वो स्पिरिट होती है जो कि एक ही लोकेशन पर रहती है और उन्हें उस जगह से बेहद लगाव होती है, जिस वजह से वो लोग उस जगह पर सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और ऐसा ही एक बाउंड स्पिरिट उस टनल में रहती है। इसका मतलब टर्बो ग्रैनी और बाउंड स्पिरिट एक साथ मिले हुए हैं और उनसे लड़ना इम्पॉसिबल है। सेइको अब मोमो से कहती है कि तुम इस लड़के को भूल जाओ और अपनी नॉर्मल जिंदगी जियो। ये सुन मोमो कहती है कि अगर उसकी जगह पर केन ताकाकुरा होता तो वो ज़रूर ओकारून की मदद करता, इसीलिए वो भी ओकारून की मदद करेगी। सेइको अब फिर से मोमो को चिढ़ाने लगती है कि पगली, तुम्हें तो इससे प्यार हो गया है। जिस पर मोमो कहती है कि अरे मैं तो एक्टर केन ताकाकुरा की बात कर रही हूँ। सेइको अब कहती है कि ग्रैनी को हराना है तो उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेलना होगा। असल में ग्रैनी को अपनी स्पीड पर बहुत ज़्यादा घमंड है। अगर तुम उसे पकड़म पकड़ाई के लिए चैलेंज करोगी तो वो ज़रूर मान जाएगी। उस बाउंड स्पिरिट का इलाका पूरा ये शहर है। अगर तुम किसी तरह से ग्रैनी को भगाते हुए शहर से बाहर ले आ सकती हो तो वहाँ ग्रैनी थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाएगी और शायद फिर तुम उसे हरा पाओगी। मोमो पूछती है कि जैसा बैरियर उन्होंने अपने घर पर लगाया हुआ है वैसा वो टनल के बाहर नहीं लगा सकती क्या। इस पर सेइको बताती है कि तालिस्मान को उनकी पावर्स उस जगह की देवता से मिलती है और हर जगह की देवता अलग अलग होते हैं। तो जैसे ही सेइको इस शहर से बाहर जाएगी वो इस पावर को यूज़ नहीं कर सकती। इसीलिए ग्रैनी को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेलना। अगर ओकारून आज से ही ट्रेनिंग शुरू कर दे तो ग्रैनी जितना तेज तो भाग ही लेगा। अब ओकारून कहते हैं कि चलो किसी को तो याद आया कि मैं इधर ही हूँ। मोमो बोलती है कि ओकारून में बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं है और मोमो को हमेशा उसके पास रहना पड़ेगा वरना ग्रैनी का कर्ज उस पर हावी हो जाएगा। इस पर सेइको ओकारून से कहती है कि मोमो को तुम अपने कंधे पे उठा लेना और आज से ही जिम शुरू कर दो। तुम्हें अपना हर एक्सरसाइज 100 बार करना होगा। फिर वो मोमो से कहती है कि उसे भी अपनी साइकिक पावर को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। वो खुद उन दोनों को ट्रेनिंग देगी। इसके अलावा वो उनकी और कोई मदद नहीं कर सकती। उनकी ट्रेनिंग कल से स्टार्ट होगी और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब ओकारून मोमो से माफ़ी मांगता है क्योंकि एलियन के साथ लड़ाई में उसने मोमो की कोई मदद नहीं कर पाया और मोमो को ही उसे बचाना पड़ा। अगली लड़ाई में वो मोमो को ज़रूर बचाएगा जिससे कि वो डिसअपॉइंट नहीं होगी। तो प्लीज़ मेरी दोस्त बनी रहो। अब मोमो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। तभी ओकारून चिल्लाते हुए बोलता है कि तो तुमने मेरे मुंह पर दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया था। और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहस करने लगते हैं। फिर ओकारून श्राइन में ही सो जाता है। अब अगले दिन सुबह सेइको टीवी पर न्यूज़ देख रही थी जिसमें दिखाया जाता है कि उस सेलिब्रिटी का पोल खुल गया है जिसके बारे में सेइको ने बताया था। वो लड़का सच में 27 साल का है और उसका एक बेबी और एक बच्चा है, यानी कि सेइको ने उसके बारे में सब सच बताया था। इधर मोमो ओकारून के लिए चाय ले जाती है लेकिन ओकारून को बहुत जोर की बाथरूम लगी थी। मोमो और ओकारून के बीच में अगर कोई दरवाजा या दीवार आता है तो उसकी पावर काम नहीं करती, यानी कि ओकारून और मोमो को एक साथ बाथरूम यूज करना पड़ेगा और वो दोनों ही इसके लिए मना कर देते हैं। अब सेइको मोमो से पूछती है कि ओकारून के कर्ज को वो कैसे कंट्रोल करती है। इस पर मोमो बताती है कि उसे ओकारून के आसपास एक ऑरा दिखाई देता है और जब वो उस ऑरा को अपने हाथों से दबाती है तब वो ऑरा छोटा होता जाता है। इस तरह से ओकारून के कर्ज कंट्रोल में रहता है। सभी में किसी न किसी तरह का ऑरा होता है। वो पौधे और पत्थरों में भी ऑरा देखती है और वो उन्हीं ऑरा को पकड़कर इधर उधर कर सकती है, लेकिन सिर्फ एक छोटे एरिया में। मोमो आगे कहती है कि जब उसके अंदर ये पावर जगी थी तब वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सेइको अब उसे अपनी आंखों को बंद करने के लिए कहती है और अपनी बाकी सेंसेस की मदद से ऑरा को कंट्रोल करने को बोलती है। मोमो अब वैसा ही ट्राई करती है, लेकिन इससे ओकारून मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो कहता है कि अब उससे रहा नहीं जाएगा, उसे अभी बाथरूम जाना है। फिर वो किसी दूसरे के घर में घुसने लगता है तो मोमो उसे अपनी पावर से रोक देती है। फिर वो तेजी के साथ मोमो के बाथरूम में चला जाता है और अपने आप को हल्का करने लगता है। मोमो को मजबूरन उसे हल्का होते हुए देखना पड़ता है, जिससे ओकारून को बहुत ज्यादा शर्म आती है। अब सेइको कहती है कि
जब मोमो ने पहली बार अपनी पावर को अनलॉक की थी वही उसकी असली पावर है, लेकिन बाद में किसी तरह से उसकी ज़्यादातर पावर सील हो गई है। मोमो को अब ट्रेनिंग के जरिए अपनी फुल पावर को अनलॉक करना होगा। तभी अचानक से मोमो देखती है कि बाथरूम के अंदर टर्बो ग्रैनी आ गई है और उसने सेइको को फ्रीज कर दिया है, जिस वजह से सेइको के नाक और कान में से खून बहने लगता है। ग्रैनी अब मोमो से कहती है कि वो ओकारोन के थ्रू बात कर रही है। उसकी कर्ज एक वायरस की तरह है। जिस भी इंसान को ओकारोन ने देखा है ग्रैनी उसे तुरंत मार सकती है, जैसे मोमो की दादी को। आज रात मोमो को ग्रैनी से मिलने उस टनल में आना होगा, वरना वो ओकारोन के आसपास सभी इंसानों को मार देगी। जिसके बाद ग्रैनी वहाँ से चली जाती है और सब पहले के जैसा नॉर्मल हो जाता है। सेइको अब होश में आकर देखती है कि उनके घर का सील जल गया है। फिर मोमो उन्हें सब सच बता देती है। अब रात को टनल की तरफ जाने से पहले सेइको उन दोनों को खास कपड़े पहनाता है जो कि बुरी आत्मा से उनकी रक्षा करेंगे, लेकिन ये कपड़े थोड़े से ओल्ड फैशन के हैं। सेइको अब मोमो को गले लगाकर बोलती है कि अपना ध्यान रखना और जिंदा वापस आना। इसके बाद वो दोनों ट्रेन से टनल की तरफ जाने लगते हैं। मोमो ग्रैनी के ऊपर बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसने मोमो की दादी को मारने का धमकी दी थी और वो टर्बो ग्रैनी को मार मार के उसकी भर्ता बना देगी। इसके बाद मोमो ट्रेन में कपड़े बदल कर मॉडर्न कपड़े पहन लेती है और वो टर्बो ग्रैनी से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और इसी के साथ ये वाली एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज का ये वाला एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।